और 29 में योगी जी आएंगे। भाई योगी जी का तो पत्ता अमित शाह ने साफ करवा दिया। जो अमित शाह, बताओ मुझे बताओ, बीजेपी के किसी भी पार्लियामेंट्री मेंबर से ये बुलवा के दिखा दो कि मोदी जी के बाद योगी जी हैं। भाई भक्त कुछ भी बोलते रहे, आरएसएस या भैया बजरंग दल के लोग कुछ भी बोलते रहे, मैं कह रहा हूँ किसी भी सांसद ने आज तक कहा कि मोदी जी हटेंगे तो योगी जी बनेंगे? अमित शाह तुरंत तिरछी निगाहों से देखेगा उन्हें। ऐसे कैसे? मैं हूँ बेटा लाइन में। सेकंड नंबर पे अमित शाह की बारी और वो बेचारा बन भी नहीं पाएगा प्रधानमंत्री। ये भी दुर्भाग्य है कि मोदी जी अगर हार गए या मोदी जी पहले रिटायर हो गए तो भले कुर्सी सौंप दें, इलेक्शन से तो अमित शाह जीतने वाले नहीं है। भाई ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? आतंकवादी की आइडियोलॉजी में और ये जो लोग तुम कराते हैं, इनकी आइडियोलॉजी में क्या फ़र्क है? वो भी धर्म के नाम पे मर रहे हैं, ये भी धर्म के नाम पे मर रहे हैं। पहले एक शब्द सुना था हमने, कट्टर। कट्टर मुसलमान है जी, कट्टर देश है जी। कट्टर का मतलब क्या होता है जान लो, और ये देश के लोगों को भी जानना चाहिए। कट्टर की डेफिनेशन ये है कि जो अपने आप को सर्वोपरि माने वो कट्टर नहीं, जो दूसरे को घटिया माने वो कट्टर है। जो आतंकवादी है वो इस्लाम को मजबूत मानते हैं, ये तो है ही, लेकिन वो दूसरे धर्म को मानने वालों को बहुत घटिया मानते हैं, तो वो आतंकवादी हैं। और ऐसे ही हिंदू धर्म में आ गए कि हम कट्टर हिंदू हैं, तो वो हिंदू नहीं है, वो उनके दिल में सम्मान है ही नहीं धर्म का। भाई जो अपने धर्म को समझेगा वो दूसरे से नफरत करेगा ही नहीं, किसी भी धर्म का मानने वाला हो। कट्टरता जो है वो सिखाती है कि दूसरा घटिया है। तो भाई कट्टर कहाँ से बने? बीजेपी के राज में बने। और कट्टर बनने का मतलब है तुम आतंकवादी की पहली सीढ़ी पे चढ़ चुके हो। देश में कट्टर हिंदुओं की बाढ़ आ रखी है, समझ रहे हो ना तुम? मोदी जी आए हैं तो अंधभक्तों का विकास हुआ है भाई, खूब विकास हुआ। तुमने देखा नहीं, अलग अलग वैरायटी के लोग आए हैं, अंधभक्त आए हैं, कैसे कैसे निकल के आते हैं। वो कहते हैं काम बहुत हम कर नहीं रहे, ये वाला विकास। तो ये मोदी जी तो मोदी है तो मुमकिन है। 30 बीजेपी की जीतने की और 70 कांग्रेस की जीतने की मुकाबला है। मतलब बीजेपी 30 जीतेगी और कांग्रेस 70, यही मुकाबला है। सही बोल रही है वो। क्या और जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह से मोदी जी गए वहाँ भी? अरे मोदी सरकार में आतंकवादी जीत गया जम्मू कश्मीर से, पता है ना? इंजीनियर साहब सलाम ठोक रहे हैं ना, इंजीनियर साहब को सांसदी जीत कर आया। मोदी जी ने ऐसी 370 हटवाई कि आज़ाद भारत में पहली बार हुआ कि कोई आतंकवादी भी सांसद बन गया, अमृत भी सांसद बन गया। तो मोदी जी की उपलब्धियां तो हैं भाई। कांग्रेस के टाइम पे तो कोई आतंकवादी चुनाव भी नहीं लड़ रहा था। मोदी जी ने कम से कम आतंकवादियों में साहस दिया, बेटा तुम्हारा भी देश है, लड़ो चुनाव। मोदी जी की वजह से मुमकिन है। बात बोल तो रहे हैं कि मोदी जी कि जिस तरह से पाकिस्तान को घुसने नहीं दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में भी। हाँ, वो खुद ही आतंकवादी बन जाएंगे। मोदी जी का डंका बज रहा है। और दुनिया के लिए क्या बनाया जी तुमने? क्या देखकर बनाया? वो सुना था ना तुमने कि जापान वाला कहता देखो हमारे यहाँ क्या टेक्नोलॉजी है। एक बंदे का दिमाग का ऑपरेशन किया, ठीक है, 6 घंटे में काम ढूंढना शुरू कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद कहता है वो रशिया वाला कहता बस एक बंदे की ओपन हार्ट सर्जरी हुई, सिर्फ 1 घंटे में काम धंधा ढूंढना शुरू कर दिया। हमने दिमाग बदला घंटे में, दिल बदला घंटे में। हमने तो एक बार एक बंदा बदला था, सारा देश धंधा ढूंढ रहा है। तो तीसरी बार जनता चुनी ना भैया? हाँ, जनता चुनी। हाँ तो जनता चुन रही है तो वही काम, समझ रहे हो ना भाई? जनता, मैंने क्या कहा अंधभक्तों का, तो भाई जनता समझ रही है। बुराई बहुत तेजी से फैलती है, 10 साल में मोदी जी ने फैला दी, अब मिटने में टाइम लगेगा। पहली बार में सीटें आई थी कम, दूसरी बार में और ज़्यादा फैल गई बुराई। अब वापस जब क्लीनर लगा तो कुछ बुराइयां कम हुई हैं, सीट कम हुई ना, धीरे धीरे और कॉकरोच मरेंगे और सीटें कम होंगी। दिल्ली इलेक्शन 25 में है, उस पर क्या रहेगा? मनोज तिवारी भी दावा कर रहे हैं कि 25 में दिल्ली में झंडा बीजेपी गाड़ेगी। मनोज तिवारी का दावा, रिंकिया के पापा का दावा तो गाने की तरह एंजॉय करो बस, और कुछ नहीं, उसको बस एंजॉय करो। मनोज तिवारी की बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए, इतना ही सुनो जितने में मनोरंजन हो जाए। दिल्ली केजरीवाल की है, दिल्ली केजरीवाल की अगले 15 साल। एक दुर्भाग्यपूर्ण काम उन्होंने कर दिया कि कुर्सी बगल में रख दी, जरूरत नहीं है उसकी भाई, वो बहुत ही घटिया काम किया उन्होंने। भाई अगर तुम सीएम हो तो तुम सर्वे सर्वा हो, ठीक, तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि भाई ये चेयर है, ठीक है, मेरी ये है वो है, गुरु दक्षिणा ही देनी है तो दिल्ली में और अच्छा काम करके दो, केजरीवाल से ज़्यादा अच्छा काम करो, तब तो बात माने तुम्हारी। तुम कुर्सी लगा के क्या साबित कर रहे? कठपुतली तो उन्होंने खुद साबित किया, हालांकि ये होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। बता रहा हूँ बीजेपी अपने सर के बालों से पैरों के नाखून का जोर लगा लेना तो भी केजरीवाल को नहीं हरा सकती। दिल्ली माइग्रेंट लोगों की है जो दूसरे राज्यों से आए हैं यहाँ अपना जीवन सुधारने, इनके दिमाग में धर्म नहीं चल। हाँ, अभी जो बाइडेन का इंटरव्यू देखा था, मोदी जी को समझा रहे थे कि भैया जो
वाइन का गिलास है वो उल्टे हाथ में पकड़ा जाता है और मोदी जी कहते हैं हा 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 हा, इज्जत बढ़ रही थी। मोदी जी कहते कि 600 करोड़ भारतीयों ने मुझे भैया यहाँ जिताया, जबकि 30 करोड़ है, ठीक है, तब इज्जत बढ़ रही थी। मोदी जी दुनिया के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, ठीक है, हमारे लिए इंडिया और अमेरिका, तब इज्जत बढ़ती है। मतलब जिस टॉपिक पे समझ नहीं है उस तो कुछ भी औंधा चौंधा बोल दो और देश का सम्मान हो जाता है। देश का मीडिया देश नहीं है और नरेंद्र मोदी देश नहीं है, देश नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ा है। ये देश के लोग 70 में से 70 सीटें जीत करके इतिहास अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि इस बार पत्ता साफ है। विपक्ष में कौन बीजेपी वो पार्टी कह रही है नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल के सामने है कौन, ये बताओ। दिल्ली के अंदर में बीजेपी केंद्रीय केजरीवाल के सामने कौन लड़ेगा? एक नाम बता दे भारतीय जनता और मुद्दे बता दे। वो शख्स ऐसा है, वो सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर कहता है कि मैंने काम किया है, मुझे वोट देना, और मैं दोषी हूं तो मुझे वोट देना। उसने ये कहा। नरेंद्र मोदी जी के अंदर है इतनी ताकत जो चौराहे कि मैं काम किया है दिल्ली वालों तो मुझे वोट देना। मुझे किसे? नरेंद्र मोदी को नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर किसे तो बोल रहे हैं तिवारी ने ये आतिशी को बनाना पॉलिटिक्स है और के लिए केजरीवाल इस तरह से गिर रहे हैं जनता के सामने। ऐसा हम जनता के सामने तो गिर रहे हैं, तुम तो अंबानी के चरणों में जाके गिर गए। मनोज तिवारी, शर्म करो, डूब मरो जाके, शर्म नहीं है तो। और दूसरी बात देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने मुद्दों पे आके लड़ रहा है, मुद्दे जो काम नहीं करने दिए गए हैं। 70 में 70 सीटें जीतेंगे तो उसके बाद में क्या करेगा मनोज तिवारी? मनोज तिवारी जैसे आदमी को कोई इज्जत वक्त देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसे हरियाणा हो रहा है ना, भाजपा वाले कोई पूछे जनता पार्टी का नाम मत ले देना, भगा रही है जनता हरियाणा की पूरी तरीके से। बीजेपी तो दिल्ली में दावा कर रही ना, दिल्ली में दावा किस चीज पे कर रही है क्या? काम ना करने के बाद तो 3 बार सरकार बन गई, अब चौथी बार जो देखिए मैं बताऊं, एक आम आदमी पूछो जिसके घर में 200-300 यूनिट बिजली फ्री, उससे पूछो जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में 1700 बच्चे मेडिकल में सेलेक्ट हुए हैं, और आपके महिलाओं के लिए बस फ्री चल रही है, 1000 रुपए महीना जो है महिलाओं के अकाउंट में आएंगे। ये किसके लिए कर रहा है वो? किसी और के लिए नहीं कर रहा, दिल्ली की जनता के लिए कर रहा है। सवाल 25 में क्या रहेगा? अरविंद केजरीवाल 70 वर्ष से 70 में से 70 जीतेगा और पूरी तरीके से उसके बाद में मैं आपको बता दूं 2 महीने भी नहीं लगेंगे, केंद्र की सरकार गिरेगी, जम्मू कश्मीर हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें जो उपचुनाव होने जा रहा है वहां 0 अंडा आएगा। उत्तर प्रदेश में इतना आएंगे, चेंज होगा। जो अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा के इलेक्शन में कहा था इन्हें तो हटा देंगे, तो वो जा रहा है, वो अब होगा कि उसके महिला चीफ मिनिस्टर बनी है। सबको सम्मान कर, दिल्ली की जनता सम्मान कर रही है, सारे लोग 2 करोड़ लोग सम्मान कर रहे हैं, लेकिन चारों खान चित्त कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। भारतीय जनता पार्टी के में तीन पार्टी हो गई है क्योंकि इनके पास में कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। केजरीवाल को टारगेट कोई मुद्दा ही नहीं के पास, रिजाइन नहीं देते, अब रिजाइन दे दिया, खुद का जेल में रहने के बाद क्यों नहीं किया? चीजें बेकार की हैं। उस बात अरविंद केजरीवाल ने कि मैं राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आया हूं, उसने दिशा और दशा दोनों बदल दी है। उसने जो है आदमी है, राजनीति करनी सिखा देगा इन्हें सबको मिल करके।